اور बात करेंगे भारत के हवाले से, जिसने कश्मीर में भी भारतीय फौजों की तादाद जो है उसमें मजीद इजाफा कर दिया है। उसके साथ साथ लद्दाख की जानिब भी मजीद पेशकदमी की है और वहाँ पे भी भारतीय फौज के मजीद जो फौजी हैं वो रवाना कर दिए गए। और इसमें एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि दो दीगर अफवाज जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखती हैं उनके कमांडोज भी शामिल हैं। कौन से ममालिक हैं जो भारत और चाइना के आपसी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बात भी सामने आई कि चीन की जानिब से आज ये कह दिया गया कि 1 इंच भी हम ये ज़मीन आपके हवाले नहीं करेंगे। इस सारे इशू पर बात करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है काफ़ी गंभीर होती जा रही है। ये वही मामला है कि जब आप एक घर के सामने जाके बदमाशी करें, बदमाशी का इजहार करें और फिर वो अगले से तगड़ा निकल आए आपसे, तो आपके अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ भी खतरे में पड़ जाए। सूरत हाल वैसे ही इस वक्त भारत को सामना करने में आ रही है। जी बिल्कुल इसी तरह। और भारत ने चूँकि वहाँ से पसपाई के बाद जब भारत वापस चला गया, पसपा के चला गया, ज़लील व ख्वार होकर चला गया, तो वहाँ पे चाइना की मज़ीद आपको पता फौजी आ गए और चाइना ने वहाँ पे बाकायदा एक अड्डा कायम कर लिया और चाइनीज़ वहाँ पे मुस्तहकम होकर बैठ गए। अब हमारे पास इतला ये है और जो मेरे पास एक मुसद्दका इतला है कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय फ़ौजी हैं वो भारी असला लेकर लद्दाख की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये इनके साथ साथ जो खौफनाक चीज़ है, जो भारत जो कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहा था, जो कश्मीर के अंदर उसने शुरू किया था, वही कड़ाई के कातिल अब उनके साथ जो है लद्दाख में भी जा रहे हैं। ये बाकायदा कमांडोज हैं जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाइना में भी जा चुकी है और ये चीज़ें जो है इस्लाम में भी आ चुकी है। ये इनका इसराइल से है और अफ़गानिस्तान से। ये मैं फिर आपसे कह रहा, इसराइल और अफ़गानिस्तान, हालांकि अफ़गानिस्तान के फौजी अपने मुल्क को तो संभाल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो NDS है उसके लोग हैं, कुछ कमांडोज़ हैं और इसराइल के कमांडोज़ हैं जो इनके साथ जा रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर ये चाइना के साथ कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। इसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है कि जिन गाड़ियों में जा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे वो फुटेज नज़र भी आएगी, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। और ये बड़ा एक खौफनाक है। इनके गैर मुल्की जो है फ़ौजी जो किराए के कातिल हम जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें ये साथ लेकर जा रहे हैं, जिनके ज़रिए कश्मीर के अंदर भी ये घिनौना खेल खेल रहे थे, अब उनके ज़रिए उनको साथ ले जाकर ये चाइना को शिकस्त देना चाहते हैं उस मकाम पर, या जाकर अपनी जो शिकस्त है, जो अपनी रसवाई है उसको मिटाने के लिए करना चाहती है। और भारतीय अपोजिशन ने इस पर बाकायदा शोर भी डाला है कि यह गैर मुल्की फौजी भारतीय फौज के अंदर क्या कर रहे हैं। यानी ये तो दिफाई सलाहियत पे सवाल उठता है कि क्या आपकी फ़ौज इतनी कैपेबल नहीं है कि अगर आपने किसी से पंगा ले लिया है तो वो फ़ौज वहाँ पर खड़ा होने के लिए तैयार हो कि आपको दूसरे ममालिक से मदद की ज़रूरत पड़ गई। अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे भारत को एक जानिब से हजीमत का सामना करना पड़ता है तो वो उसकी खफगी को मिटाने के लिए दूसरा महाज खोलता है, फिर उधर से हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त तो भारत ने जितने महाज खोले हैं सबसे वहाँ से पसपाई का सामना करना पड़ा। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई ऐसी साजिश अमल में आ सकती है? क्योंकि अमित शाह का ये बयान आया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने हमें इजाज़त दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक अमित शाह का बयान है, अमित शाह जो है वो बुनियादी तौर पे वो पार्टी चलाता है, बीजेपी जो है वो उसके हाथ के अंदर है। और एक बहुत कभी उम्मीद थी कि अगर नरेंद्र मोदी का ज़रा सा भी इलेक्शन में कमज़ोरी दिखाई तो अमित शाह जो है वो पूरी अपोजिशन का और बाकी लोगों का जो है वो एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर आएगा। इसलिए अमित शाह के बयान को आप जो है वो हल्का नहीं ले सकते। सिर्फ गीदड़ बप्तियों की हद तक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया और हमें बड़ा दो टोक अल्फाज में हमने कह दिया कि अगर वो आएंगे तो फिर हम उसका जवाब दे देंगे। इसके नहीं गुल साहब, भारत इतनी कैपेसिटी में है कि वो एक जानिब लद्दाख में चीन के साथ पंगा ले ले, दूसरी जानिब कश्मीर में नया महाज खोला हुआ है, वहाँ पे फ़ौज का इजाफा कर दिया है और इधर पाकिस्तान से भी वो छेड़छाड़ की कोशिश करे। देखें, भारत 2 तरफा काम कर रहा है, बल्कि 3 तरफा। एक वो कर रहा है कि चाइना को राम करने की कोशिश कर रहा है और ये बेसिकली वो एक इम्प्रेशन देना चाहता है कि उनका मामला बेहतर हो गया है। अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये आया कि जी उन्होंने मामलात कर लिए हैं, DGMOs जो हैं वो दोनों तरफ के जो है वो राब्ते में हैं और सब लोग जो है वो अपने अपनी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। वो बाद में झूठ हो गया क्योंकि चाइना ने कहा 1 इंच भी हम अपनी जगह नहीं देंगे। देखें, बुनियादी तौर पर मसला ये है। और तीसरा जो उनका महाज है वो है इंटरनेशनल लोगों को बुलाना, जिस तरह से राना अजीम साहब फरमा रहे थे। वो उसके अंदर जो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर वो कमांडोज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये वादी जो है बुनियादी तौर पे गलवान वादी जिसको कहते हैं,
यही सारे मसले की जड़ है चीन के दरमियान में। यानी जो भी बात है, चाइना इस वक्त भारत से मजबूत है। भारत अगर एक जानिब नेपाल भारत की मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, आप उसको तो जवाब नहीं दे रहे, मुंह नहीं लगा रहे, उधर आप चाइना को अब कह रहे हैं कि हमारे साथ मिन्नतें करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।